जश्न आला हजरत के मौके पे जलसा किया जाए, फैजान ताजो शरिया के मौके पे जलसा किया जाए, औलियाए किराम की शान बताया जाए, तालीम को आम किया जाए। आज हम मुसलमानों का तालीमी मेयार इतना गिर चुका है, हमें तो शरीयत से हम कोसों दूर हैं, हम तरीक़त से कोसों दूर हैं, हम दुनियावी तालीम से कोसों दूर हैं। आज मुसलमान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे कमाने की फिक्र हो जाती है, वह दिल्ली बम्बई सऊदीया जाने लगता है ताकि कुछ पैसा कमाया जाए। जब वह घर में रहता है लोफर की तरह जिंदगी गुजारता है, माँ बाप को उसकी पढ़ाने की फिक्र नहीं होती है, माँ बाप को उसकी जिंदगी की शऊर नहीं होती है, माँ बाप को उसकी फिक्र नहीं होती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर उसे तालीम ना दिया जाए वह शराबी बन जाएगा, वह जुआरी बन जाएगा, वह ड्रीम 11 में अपने गेम लगाएगा, वह ना जाने अपने ड्रीम के नाम पे कौन से जुआ की तश्कील को अपना लेगा और उसी पे वह कदम बढ़ाते बढ़ाते गुनाहों के दलदल में वह धंस जाएगा। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि माँ की गोद बच्चे के लिए आधा मदरसा होता है, आधा स्कूल होता है। हमारी माँ अगर बच्चों को अपनी गोद में अच्छी तालीम दे दे, कसम खुदा की अगर माँ नमाजी हो तो बच्चे भी नमाजी होंगे, माँ अगर कुरान की कारी हो तो बच्चा भी कुरान का कारी होगा, माँ अगर आबिदा हो तो बच्चा भी आबिद होगा, माँ अगर जाहिदा हो तो बच्चा भी जाहिद होगा, माँ अगर कुरान की तिलावत करती होगी तो उनकी बच्ची माँ को देखकर वह भी कुरान की तिलावत करना शुरू कर देगी, माँ अगर नमाज पढ़ेगी तो बच्चियां भी नमाज का आदी बन जाएगी। हमारी माँ बहनों को तो टीवी और वीसीआर से इन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, इन्हें मोबाइलों में नाच गाने ड्रामे देखने से फुर्सत नहीं मिलती है, ये अपने बच्चों को तालीम क्या देगी। कसम खुदा की हम गौसे आजम की करामत तो सुनते हैं, हम गौसे आजम की करामतें तो सुनते हैं कि आप एड़ियां लगाकर मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, आप मुर्गा को हाथ लगाते उस पर जिंदा कर देते थे, और आप वली को अगर नजर करम फरमा दे चोर को तो वली बना देते थे, नजर करम फरमा देते तो अवतार बना देते थे। मगर कसम खुदा की हमने गौसे पाक की तालीमात को नहीं पढ़ा, हमने गौसे पाक की तालीमात पे नजर करम नहीं किया, हमने गौसे पाक की तालीमात को आम नहीं किया। अल्लाह अकबर। गौसे पाक एक करामत वली के बाकरामत वली के साथ साथ आप आलिम भी थे, आप मुहक्किक भी थे, आप मुफस्सिर भी थे, आप मुहद्दिस भी थे, आप सय्यद आलिम दीन भी थे। कसम खुदा की एक आलिम दीन आता है गौसे पाक की बारगाह में के गौसे पाक का इम्तिहान लिया जाए, गौसे पाक की आजमाइश लिया जाए। वो सोच कर आया था कि गौसे पाक का इम्तिहान लिया जाए, मगर गौसे पाक ने पहले दिन में सोच लिया कि आज इस आलिम का मैं इम्तिहान लेकर रहूंगा। अल्लाह अकबर। वो आलिम दीन बहुत दूर से आता है, गौसे पाक की बारगाह में आता है। गौसे पाक पानी लेकर वजू बना रहे थे, मगर गौसे पाक वजू बना रहे हैं तो आपके वजू की हैयत और शक्ल अलग है। आप बजाय पहले कुल्ली करने के आप पहले नाक में पानी वाह 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 सुभान पानी डाल रहे हैं। वह आलिम दीन देखता है, गौर से देखता है, देखने के बाद कहता है वाह, आप तो अपने आप को अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम कहते हैं, आपका मैंने बड़ा नाम सुना था, आपकी बड़ी शोहरत सुनी थी, आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया कि आप कितने बड़े आलिम हैं, आप कितने बड़े गौस हैं, आपको तो सही से वजू करना नहीं आता है। वो आलिम दीन कहता है कि आपको सही से तो वजू करना नहीं आता है। मेरे गौस ने कहा, जो उसने यह सोचकर जा ही रहा था अभी दिल में, मेरे गौस ने कहा इधर आ, क्या बात है। उसने कहा कि आप तो बहुत बड़े आलिम कहलाते थे, आपका नाम और आपकी शोहरत पूरे बगदाद में हो रही है। मैं सोच कर आया था कि वक्त का गौस कैसा है, वक्त का सय्यद आलिम कैसा है, मगर वह आज मैंने आपको देख लिया। आपको तो वजू का तरीका नहीं मालूम है, आप तो वजू भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। मेरे गौस ने कहा कहना क्या चाहते हो। वह आलिम दीन कहता है मैंने आज तक किताबों का मुताला किया है, किताबों पे पढ़ा है, किताबों में देखा है कि वजू का सुन्नत और मुस्तहब तरीका यह है कि हाथ को कलाइयों समेत धोने के बाद सबसे पहले कुल्ली किया जाता है, उसके बाद नाक पे पानी चढ़ाया जाता है। आप तो कुल्ली के बजाय पहले नाक में पानी चढ़ा रहे हैं। मेरे गौस ने कहा कौन सी किताब में पढ़े हो, मुझे किताब दिखाओ। वो आलिम दीन कहता है भला मैं आपको कैसे अचानक किताब दिखा दूं, मेरी लाइब्रेरी, मेरा खाना तो
तो बहुत दूर है, मेरी लाइब्रेरी तो बहुत दूर है। इतना उसने कहा, गौसे आजम ने नजरे करम फरमाया, उसकी लाइब्रेरी उसके नजरों के सामने, वाह 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 वाह, उसकी लाइब्रेरी, उसका कुतुब खाना उसके नजर के सामने। वह देखकर हक्का बक्का ताज्जुब में वो आलिम दीन पड़ जाता है। मगर वह आलिम दीन जब अपने कुतुब खाना को अपने सामने देखता है, उससे किताबें निकालता है, किताब को पलटता है। पलटने के बाद अपनी किताब के औराक में जहां उसने पढ़ा था कि वजू का तरीका यह है कि पहले कुल्ली किया जाए, तो उसने देखा कि नहीं, अब वैसा लिखा हुआ है जैसा गौसे पाक वाह सुभान अल्लाह। पढ़ा तो यह था कि पहले कुल्ली किया जाए, मगर गौसे पाक को देखा कि नाक में पानी चढ़ा रहे हैं। अब वो किताब खोलता है तो किताब में हूबहू वैसा मिल रहा है जैसा गौसे पाक कर रहे हैं। क्या बात है। गौसे पाक फरमाते, बता क्या देखा? उसने कहा, यहाँ है तो आपके जैसे, मगर मैं नहीं मान सकता, नहीं मैं नहीं मान सकता, मैं ये बात तस्लीम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, मैं मान नहीं सकता। यह हक है कि जो मैंने पढ़ा वही हक है। गौसे पाक ने कहा, अच्छा नहीं मानेगा। इतने में आपने जमीन को हुक्म दिया, वह जमीन में धंसने लगा। अब गौसे पाक ने कहा, अब बता क्या कहता है? वह कहता है कि चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं तो वही बात कहूंगा जो मैंने किताब में पढ़ा है, जो हक है। एक आलिम दीन होता है जो किताबों का मुताला किया हुआ हो, किताबों को पढ़ा हुआ हो, चाहे वक्त का प्रधान हो, चाहे वक्त का मेंबर हो, चाहे वक्त का एमएलए हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, अगर उसे डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे कि नबी की शरीयत बदल दे, ऐसा ऐसा कहते, मगर सुनो, जो नबी का शरीयत जानने, नबी की शरीयत जानने वाला होगा, जो दीन पढ़ा होगा, जो आलिम दीन होगा, जिसने सामना सादसा तक किताबें पढ़ी होगी, वो बरजुस्ता ऐलान करेगा, ए वक्त के मेंबर सुन, ये जान जा सकती है, नबी की शरीयत नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना ज़हीर खान रज़वी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि आलिम दीन ने किताब पढ़ा है तो उसे यकीन कामिल है उस बात पर कि नहीं, हमने जो पढ़ा है वही सच है। अब गौसे पाक ने जमीन से कहा, इसे और दबाते दबाते जब उसकी गर्दन तक जमीन के अंदर वह गर्दन तक धंसने लगा, फिर गौसे पाक ने बता अब क्या कह रहा है? क्या मैं जैसा वजू कर रहा था वह सही है, या जो तो किताब में पढ़ा था वह सही है? वह कहता है, गौसे पाक मेरा अटल फैसला है, मैंने जो किताब में पढ़ा है वही मुसल्लम है, मैंने नबी की हदीस पढ़ी है, मैंने किताबों का मुताला किया है। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ, चाहे मैं गर्दन तक किया, अरे आप मुझे पूरा जमीन में धंसा दे सर से पैर तक, मगर जुबान से मैंने जो कह दिया है, जो मैंने पढ़ा है वही हक है, वही हक है। जमीन से छोड़ दे, जमीन छोड़ दे, जमीन गौसे पाक के कहने पे छोड़ देती है। वो आलिम दीन बाहर निकलता है, गौसे पाक फरमाते हैं, आलिम दीन वाकई में आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। आज अगर मेरी आजमाइश में मैं तुझे इम्तिहान ले रहा था कि तू कितना इल्म है तेरे अंदर, कसम खुदा की ए आलिम दीन, आप जैसे आलिमों की दुनिया को जरूरत है, आप जैसे आलिमों को दुनिया की जरूरत है। वो आलिम की जरूरत नहीं है जो अपना फतवा बदल दे, जो अपना फतवा बदल दे, रईस को देखकर कोई और फतवा, गरीब को देखकर कोई और फतवा। अरे आलिम तो वो होता है, चाहे वक्त का रईस हो, चाहे वक्त का फकीर हो, जो नबी की शरीयत कहते वही हक। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। हज़रात गिरामी, इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते, उतलिबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे मुल्क चीन जाना। अल्लाह के नबी फरमाते, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह के नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वह है जो इल्म दीन सीखे और दूसरे को सिखाए। क्या बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा या नबियों के इल्म के वारिस। अल्लाह के नबी फरमाते, मैं युरिदिल्लाह बिही खैरन फहुवा युफ़क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन का फकीह।
सुभान अल्लाह। ये जो आलिम दीन बनते हैं, हजरत उलमा बनते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं, अल्लाह ने हमें चुना है। अल्लाह के नबी फरमाते मैं युरिदुल्लाह खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, उसे आलिम दीन बनाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में से अगर कोई डरने वाली जात है तो वो उलमा की जात है। अल्लाह कुरान में कहता है कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब तुम फरमा दो क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है? कभी नहीं हो सकते हैं। जमीन और आसमान एक हो सकता है, जाहिल और आलिम